ओके, तो हमारा जो है इकोनॉमिक्स में कौन सा टॉपिक चल रहा है, इन्फ्लेशन, महंगाई। तो इसमें जो था हमने कौन कौन से किए, इन्फ्लेशन किया कि इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद में जो है हमने क्या किया, डिफ्लेशन, उसको ऑपोजिट डिफ्लेशन किया। और उसके बाद जो है हमने किया कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने किया रिसेशन, ठीक है। तो ये चारों शब्द जो है ये मतलब कि अपने आप में जो है क्या है, एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो जिसमें क्या था, इसमें जो था कि जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ता जाता है, बढ़ती जाती है, कीमत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। डिफ्लेशन में क्या है, कम होती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। और हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, जिसमें जो है ये बड़ा रूप है किसका, इन्फ्लेशन का, जिसमें जो है एकदम से जो है क्या हो, किसी चीज का, गुड्स जान जो है, सर्विस का जो है एकदम से जो है मूल्य बढ़ गया, ठीक है, कीमत उसकी बढ़ गई, ठीक है, उसका प्राइस जो है एकदम बढ़ गया। जैसे आज कोई चीज थी जो 50 रुपए की मिलती है, वो कुछ समय के बाद मतलब कि वो चीज क्या हो जाए, एकदम 5,000 में मिलने लगे, ठीक है। तो वो क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन है। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें जो था क्या था, डिफ्लेशन था, उसमें क्या था, कम होती गई कीमत, ठीक है, मतलब कि कम होती गई, कम होती गई। उसके अलावा जो रिसेशन है वो क्या है, रिसेशन में क्या था कि एकदम से जो है कीमत कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, कि धीरे धीरे कम हुई डिफ्लेशन में, और जो है एकदम से कम होगी, मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है किसी कंपनी का, जो मैन्युफैक्चरिंग में जो लगा, जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो उससे भी नीचे, ठीक है, जिसमें जिसे हम जो है डिस्काउंट तो बोलेंगे नहीं, वो क्या है, वो लॉस है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो क्या हो गया, रिसेशन हो गया, ठीक है। ये बड़ा रूप है किसका, डिफ्लेशन का, ओके। तो उसके बाद जो था हम करेंगे, इन्फ्लेशन हो गया, ये क्या थे, कॉन्सेप्ट थे इसके, ठीक है, इन्फ्लेशन के क्या थे, कॉन्सेप्ट थे, ओके। तो कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं, देखो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है, उसके इन्फ्लेशन हो गया, इसके ऑपोजिट क्या होगा, डिफ्लेशन, ओके। और इसके जो है इसका बड़ा रूप क्या था, हाइपर, हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। और इसका जो है बड़ा रूप कौन सा है, रिसेशन, ओके। तो ये हमने कल कर लिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके ऑपोजिट जो डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का बड़ा रूप कौन सा होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, और डिफ्लेशन का बड़ा रूप कौन सा होता है, रिसेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें है था कि जो भी मतलब धीरे धीरे जो है कीमत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, वो वाला प्राइस आ जाएगा। और इसमें था कि लगातार जो है गुड्स एंड सर्विस जो है क्या होगी, उसका प्राइस कम होता जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रिसेशन में क्या होगा, डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और कंपनियां जो है बंद होने की कगार पर आ जाती हैं, तो वो क्या है, रिसेशन, यानी कि मंदी। अगर हम बात करें तो ये मंदी हालत, हम कह देते हैं कि मंदी आ गई है मार्केट में, व्यापार में मंदी आ चुकी है, तो वो रिसेशन को बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो उसमें जो है मतलब इसमें डिमांड कम हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, प्राइस भी कम हो जाता है ना, मतलब कि डिमांड कम हो, गुड एंड सर्व किसी चीज की, गुड्स एंड सर्विस की जो है डिमांड जो है कम हो जाएगी, तो क्या होगा, प्राइस भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो है प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और उससे जो है क्या होगा, डिमांड कम होगी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं होगी ना, ठीक है ना। अब मतलब कि उसमें क्या होगा, मंदी आ चुकी होगी, ठीक है, तो उसमें फिर क्या होगा, लॉस ही होगा ना, ठीक है। तो कंपनियां जो है इसमें बंद होने की कगार पर आ जाती है, तो वो रिसेशन है, मंदी हालत है, ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये था। अब जो है हम इसमें करेंगे, ये इसके क्या है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट, ऑपोजिट है, ठीक है। ये इसका बड़ा रूप है हाइपर, और ये इसका बड़ा रूप है, क्लियर। अब जो है इसमें हम करेंगे, हमने जो है क्या क्या किया था, देखो सबसे पहला क्या था हमारे पास, इन्फ्लेशन, ठीक है, पहला क्या था,
इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सेकंड क्या था हमारे पास, हाइपर इन्फ्लेशन, थर्ड था डिफ्लेशन, फोर्थ रिसेशन, फिफ्थ डिस्फ्लेशन, FLATI, हाँ डिफ्लेशन, सिक्स था रिफ्लेशन, और सेवन था स्टैग, स्टैगफ्लेशन, और एट्थ स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, हमें पता चल गया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है। ठीक है, दिखाई दे रही है यहां से? ओके, तो ये चीजें हमें पता चल गई कि ये क्या होती है। अब जो है हम क्या करेंगे, किसके बारे में करेंगे, हम जो है अब करते हैं जो है किसके बारे में, डिसफ्लेशन के बारे में। डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन ना कि फ्लेशन, इन्फ्लेशन। ओके, डिसइन्फ्लेशन। तो अब जो है हम इसके बारे में कि ये होता क्या है। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन भारतीय इकोनॉमी में, ठीक है, भारतीय इकोनॉमी में जब हाइपर इन्फ्लेशन जैसे ये मतलब कि सिचुएशन हो, हाइपर इन्फ्लेशन जैसी जो है क्या हो जाए, सिचुएशन जो है बन जाए, स्थिति बन जाए, ठीक है, तो उसमें जो है जो हो जाए तो इकोनॉमी में जो है, इकोनॉमी के लिए जो हो जाए, जैसे कि मतलब कि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ जाएं किसी चीज़ की, कि मतलब जो पहले 50 रुपए की थी एकदम से जो हज़ारों में वो चीज़ मिलने लग जाए। तो ऐसा कब होता है, जब अकाल पड़ जाता है, तब ऐसी नौबत आ जाती है कि चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कि जो चीज़ मामूली सी मतलब कि जो पहले हमें 20-25-50 रुपए में मिल रही थी, वो अचानक से 1000 के रुपए में। जैसे कि अगर हम बात करें कि खाने के लिए यहाँ पे है ना, अगर हम बात करें तो खाने के लिए अगर यहाँ पे अकाल पड़ जाए, फसलें अच्छी ना हो, तबाह हो जाएं, और खाने के लिए जो मतलब देखा जाए तो आगे कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या है, वो एक जो है क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा। तो तब क्या होगा, बाहर से चीजें मंगवाई जाएंगी, और व्यापारी क्या करेंगे, उन चीजों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, डिमांड उसकी ज्यादा होगी और सप्लाई जो है क्या कम होगी, और जिस वजह से जो है कीमतों के रेट बहुत मतलब कि जो चीजों के रेट है, गुड्स एंड सर्विस के रेट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में ऐसा कुछ हो जाए, तो इसे जो है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इसे कंट्रोल करने के लिए जो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके लिए क्या करेगी, इस पर मतलब कि कुछ मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो आरबीआई है, इसे इस सिचुएशन से निकलने के लिए, ठीक है, पर कुछ प्रयास करती है। ठीक है, तो जो नीतियां अपनाई जाएंगी या जो नीतियां बनाई जाएंगी, ठीक है, उन्हें जो है क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब कि अगर ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन, ठीक है, आ जाती हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में, तो ये दोनों इन सिचुएशन को जो है कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल करने के लिए कौन, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या करेंगी, इसके लिए प्रयास करेंगी, कुछ नीतियां बनाएंगी। ठीक है, कुछ नीतियां लाएंगी कि इन दोनों सिचुएशन से जो है निकला जा सके। ठीक है, कि बढ़ती हुई महंगाई को जो है कम किया जा सके। तो आरबीआई क्या करेगी इसके लिए, आरबीआई भी कुछ नीतियां बनाएंगी। अब दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
की जो है अलग काम है, अलग जिम्मेवारी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अलग है। ठीक है, तो ये अपने अपने मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ अलग तरह से जो है इस सिचुएशन से निकलने के लिए नीतियां बनाएंगी, प्रयास करेंगी, और जो है आरबीआई अलग तरह से। ठीक है, जो इनके मतलब कि इनकी नीतियां होंगी उस हिसाब से जो है मतलब हाइपर इन्फ्लेशन से और इन्फ्लेशन से निकलने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए दोनों ही जो है नीतियां तैयार करेंगी और प्रयास करेंगी कि इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सके। ठीक है, तो इसके लिए जो है जो भी उसे क्या कहेंगे, मतलब कि जो नीतियां बनाएंगी उसे क्या कहेंगे, डिस इन्फ्लेशन। ओके, डिस इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है, अब आरबीआई इसके लिए क्या करेगी भी, आरबीआई क्या करेगी इसके लिए, सीआरआर है ना, सीआरआर में सीआरआर के जो रेट है वो उसमें बढ़ोतरी कर देगी। ठीक है, इसके अलावा एसएलआर में बढ़ोतरी कर देंगी, इसके अलावा बैंक रेट जो है वो बढ़ा देंगी, कि मतलब कि क्या करेंगी, वो लोगों को कहेंगे कि लोन लो, है ना, कि जो अपनी जरूरतें हैं वो पूरी की जा सके, कि मनी को जो है इंक्रीज कर देंगी हाँ, मनी को इंक्रीज कर देंगी ना, जो रेट वैल्यू है जैसे बैंक रेट है वो उसको बढ़ा देगी इसे ठीक करने के लिए। ठीक है, बल्कि इसको कंट्रोल करने के लिए, हाइपर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, सीआरआर जो है रेट वो बढ़ा देंगी, एसएलआर जो रेट है वो बढ़ा, उसके जो है रेट को इंक्रीज कर देंगी, और बैंक जो है उसमें भी होगा, क्या होगा, उसका रेट भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ओके। तो इसके अलावा ये जो मतलब कि आरबीआई ये काम करेगी, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करेगी, टैक्स कम कर देगी, मतलब कि जो टैक्स लगा रहे हैं, मतलब कि हर एक पे टैक्स लगता है ना, तो अभी तो मतलब अच्छा चल रहा है तो सभी टैक्स पे कर रहे हैं, अगर ऐसी हालत हो जाए कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए और लोगों से टैक्स थोड़ा ना दिया जाएगा, तो वो क्या करेंगी, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उस टैक्स को कम कर देंगी, या कुछ टैक्स ऐसे होंगे जिन्हें वो माफ भी कर सकती है। ठीक है ना, तो उन टैक्स को क्या होगा, कम कर दिया जाएगा, उसके अलावा जो है एक्सपेंडिचर को जो है कम कर देगी, जो खर्च है वो कम कर देगी, जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, और डिमांड एंड सप्लाई के गैप को जो है इक्वल करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, सप्लाई और जो है किसको, सप्लाई और डिमांड। देखो अब जैसे कि क्या मैंने बोला कि यहाँ पे अकाल पड़ जाए और खाने की कमी हो जाए, है ना, और देखा जाए तो ऐसे में तो मतलब कि खाने को पूरा करने के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, बाहर से दूसरे देशों से चावल मंगाएगी, गेहूं मंगवाएगी, तो क्या होगा कि सप्लाई और जो है डिमांड, इनके गैप को जो है वो क्या करेगी, कंप्लीट करेगी, खत्म करेगी। अगर देखा जाए तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो वो क्या करेगी, इनको बैलेंस करेगी। ठीक है, बाहर से मंगवाएगी और इसको बैलेंस करेगी। और आरबीआई क्या कर रहा है, वो कहेगा कि लोन्स दो, लोग सामान खरीद पाए। ठीक है ना, लोन दो उनको, जो है सीआरआर रेट को जो है बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, एसएलआर जो रेट है वो उसको जो है बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। तो ऐसे जो है जो आरबीआई कर सकती है वो अपने लेवल पे काम करेगी, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने लेवल पे काम करेगी, जैसे कि वो टैक्स कम कर सकती है वो करेगी। ठीक है, इसके अलावा वो मतलब कि दूसरे देशों से क्या करेंगे, अनाज जो जिस चीज की कमी होगी वो चीज वहां से मंगवाएंगे, और जो है सप्लाई और डिमांड जो है उनको उनके गैप को खत्म करेगी, और उसे जो है बैलेंस करके इक्वली लेके आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिस इन्फ्लेशन। ओके, अब इसका मतलब कि अगर हम बात ठीक है, तो ये क्या है, डिस इन्फ्लेशन है। क्लियर है, ओके। नहीं, वो कम रेट को बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी। हाँ, हाँ, नहीं दूसरे रेट को, हाँ, नहीं वो इंक्रीज करेगी ना, अभी अब लोगों के पास पैसा नहीं है, वो इसलिए चीज को नहीं खरीद पा रहे ना, अगर वो क्या होगा, अब लोगों को क्या होगा, लोन देंगे। ठीक है, तो वो उस चीज को ज्यादा बढ़ा देंगे ना, इंक्रीज करेंगे ना, तभी वो दे पाएंगे। डिक्रीज
नहीं नहीं, इसमें इसमें जो है वो रेट को जो मतलब कि सुविधाएं देने के लिए रेट को मतलब कि जो चीजें हैं उनको इंक्रीज करेंगे। बैंक वालों को जो है रेट कहेंगे कि ठीक है आपको हम इतना देते हैं, वो आगे वो सप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब आरबीआई सीधा थोड़ा ना है, मतलब कि सीधा ही लोगों को थोड़ा देंगे, वो बैंक के साथ रिलेट है ना, ठीक है। ओके, तो इंक्रीज किया जाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आगे हमारे पास ये हो गया इन्फ्लेशन, उसके बाद है रिफ्लेशन, ठीक है। रिफ्लेशन क्या है? रिफ्लेशन ओके तो आगे जो है हम किसके बारे में बात करें, हमारा हमें जो है डिसइन्फ्लेशन ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या है? ठीक है, अब जैसे मतलब कि यहाँ पे आरबीआई गवर्नमेंट इंडिया ने जो है इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नीतियां अपनाई, प्रयास किए और जो है इस पे कंट्रोल किया और इसे जो है डिसइन्फ्लेशन कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डिफ्लेशन और रिसेशन, ठीक है, ऐसी मतलब कि ऐसा हुआ कि इनमें जो है अब ये क्या है, इकोनॉमी में जो है क्या हो गया है, इकोनॉमी में जो है कैसी सिचुएशन पैदा होगी, डिफ्लेशन वाली और रिसेशन वाली, मंदी वाली हालत होगी, ठीक है। ओके, इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में। तो यहाँ पे जो है अब क्या होगा कि जो है डिफ्लेशन और रिसेशन से जो हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए, सेफ करने के लिए जो आरबीआई अब जो इकोनॉमी को क्या करने के लिए, सेफ करने के लिए, सेफ करने के लिए जो है क्या, कौन, आरबीआई, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे हालात से बचाने के लिए, ऐसे सिचुएशन से बचाने के लिए, इस सब से हमें सेफ करने के लिए, ठीक है, जो प्रयास, जो कोशिशें, जो नीतियां बनाई जाएंगी आरबीआई की तरफ से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, नीतियां जो तैयार की जाएंगी, बनाई जाएंगी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे रिफ्लेशन, ठीक है, मंदी हाल से निकालने के लिए। जैसे मतलब कि जो यहाँ पे रेट बढ़ाए थे किस किस के, सीआरआर के बढ़ाया था, इंक्रीज किए थे रेट, एसएलआर के इंक्रीज किए थे और बैंक रेट को जो है इंक्रीज किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, उन रेट को जो है कम कर देंगे, लो कर देंगे, ठीक है। जो मतलब कि अभी लॉस में चल रहा है ना, यहाँ इकोनॉमी लॉस में जा रही है, तो वो क्या करेंगे, इन रेट्स को कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। और अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये क्या करेंगी, ये जो है आर्थिक पैकेज की घोषणा करेंगे, ठीक है। ये किसकी घोषणा करेंगे, आर्थिक पैकेज की, जो इकोनॉमिक्स जो आर्थिक होंगे उस पैकेज की घोषणा करेंगे, जिसमें जो है ये कहेंगे कि ये पैकेज है, ये आप जो है मतलब कि जैसे मंदी है कि अब जो है क्या होगा, मंदी हालत में क्या होता है, इसमें क्या था, डिफ्लेशन में क्या था कि कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिमांड कम है, डिमांड कम होगी तो वो उस चीज में क्या होती जाएगी, कमी आती जाएगी, ठीक है, रेट उसका कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसका जो है बड़ा रूप कौन सा है, रिसेशन, तो रिसेशन में क्या होगा कि एकदम से जो है मतलब कि उस चीज की डिमांड ही नहीं है पब्लिक की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से, है ना। तो जब डिमांड ही नहीं है तो वो चीजें मतलब कि जो कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, जब बिजनेस चल रहे हैं उन गुड्स एंड जो है सर्विसेज के, तो वो क्या होंगे, जिस चीज की डिमांड ही नहीं है तो वो क्या होंगे, अपने पल्ले से तो नहीं देंगे पैसे, ठीक है, जहाँ वहां पे जो है पल्ले से लगाई जाए और कोई खरीदने वाला नहीं है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी वो खरीद ही नहीं रहे, तो क्या होगा, आगे उसकी कंजप्शन ही नहीं हो रही उस चीज की, उस गुड्स एंड सर्विस की, तो क्या होगा कि मंदी की हालत आ जाएगी और वो कंपनी जो है बंद होने की कगार पर आ जाएगी, धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी क्योंकि डिमांड ही नहीं है गुड्स एंड सर्विस की। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जो है कीमत गिर जाएगी, इसका मतलब
वो डिस्काउंट तो हो नहीं सकता, वो लॉस में ही जा रहा है पहले से। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इकोनॉमी जो है वो बहुत वीक हो जाएगी। इकोनॉमी क्या होगी, वीक हो जाएगी। अब इसमें जो है, इसमें भी क्या होगा, अब क्या होगा, जो नेशनल इनकम है वो तो मतलब स्टेबल नहीं है, वो तो बहुत कम जा रही है, हमारी जीडीपी बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है अब इस सिचुएशन को जो है निकालने के लिए आरबीआई भी अपनी नीतियां अपनाएंगी इस चीज से निकालने के लिए इंडियन इकोनॉमी को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी। अब आरबीआई जो है क्या कर सकती है, जो सीआरआर है, ठीक है, एसएलआर है, और इसके अलावा जो है बैंक रेट है उसे क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी, ठीक है, डिक्रीज कर देगी। तो कहेगी कि तुम पैसा लो। अब यहां पे बात आएगी, यहां पे वो क्या कहेंगी कि तुम पैसे हमसे लोन लो, ठीक है, कि कम रेट पे जो है हमसे लोन लो, और जो है क्या करो, उसकी खपत करो, उस पैसे की आप जो है जो गुड्स एंड सर्विस है वो उसका जो है आप आनंद ले सके, कि आप वो चीज भी खरीदो, तो उससे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा ना सब कुछ। अब यहाँ पे डिक्रीज करेगी वो, वहां पे तो पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है, ठीक है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो इसलिए है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मतलब कि गुड्स एंड सर्विस का कंजप्शन ही नहीं हो रही, तो क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। अब यहाँ पे लोगों को पैसा देगी, कहेगी कि तुम लोन लो, तुम ये हम तुम्हें जो है इसमें डिक्रीज कर देते हैं रेट, इसमें डिक्रीज कर देते हैं, इसमें कम कर देते हैं, इस पॉलिसी में हम कम कर देते हैं, कि लोगों के पास पैसा जाएगा तभी वो उसे यूज करेंगे, ठीक है ना, कि तभी वो उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस वजह से जो है आरबीआई जो है इन चीजों को इन मतलब के सीआरआर, एसएलआर और जो है बैंक रेट जो है कम कर देगी, उसके रेट जो है डिक्रीज कर देगी, ठीक है। तो लोगों के पास पैसा होगा, लोग उस पैसे को जो है यूज करेंगे, और जो है क्या है उस जो प्रोडक्ट जो गुड्स एंड सर्विस है वो उसमें लगाएंगे ना पैसा, तो वो क्या होगा, अपने आप थोड़ा सा जो है अप हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो आर्थिक पैकेज की जो है घोषणा कर देंगी कि आपको जो है हम ये पैकेज देते हैं तो आप ये चीजें कर सकते हो। तो वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नीतियां जो है अपनाई जाएंगी, और वो उन पैकेजों को लेंगे, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे LIC है, और भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, ठीक है, लोन्स मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और कहीं कुछ होता है, तो वो सारी जो है आर्थिक पैकेज इन्हें देंगे और उस घोषणा करेंगे, और वो लोग लेंगे, और तभी लोगों के पास पैसा होगा तो वो खर्च भी करेंगे, और उससे क्या होगा, कंजप्शन जो है बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर कंजप्शन बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन तो हो ही रही है, मैन्युफैक्चरिंग में कमी आ रही है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, और कंजप्शन होने लगी, कंजप्शन होगी तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगी। इसमें क्या है, डिमांड भी कम है और सप्लाई मतलब कि जो रेट है वो नहीं हो रहा है ना, मतलब कि जो कंजप्शन हो रही है वो यूज नहीं, कहीं ना कहीं पे जो है सप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, आगे कंज्यूमर वो चीजें ले ही नहीं रहा, तो क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, अब पैसा आएगा तो वो चीजें लेंगी, ठीक है। तो ऐसे जो है आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस चीज से, इस मंदी हालत से निकलने के लिए अलग अलग तरह से काम करेगा, और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, रिफ्लेशन, ठीक है, ओके, क्लियर है। ये था हमारा आज का टॉपिक, इन्फ्लेशन में कौन सा, कि इस मतलब हमने जो है आज क्या क्या किया, डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन, ओके, क्लियर है।